चलिए ये वाला देख लेते हैं अब। Figure is an overhead view of a horizontal bar that can pivot. Two horizontal forces act on the bar, but it is stationary. So ये कोई रॉड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दो फोर्सेस इस पे F1 और F2, लेकिन ये स्टेशनरी या रोटेट नहीं कर रहा है। अगेन रोटेट नहीं कर रहा है तो नेट टॉर्क जो है वो 0 के बराबर होगा। If the angle between the bar and F2 is now decreased from 90, F2 और रॉड के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये एंगल। अब आपसे कहा जा रहा है कि 90 डिग्री से आपको कम करना है, रॉड और इसके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, उससे कम आपको करना है F2 का एंगल। ओके, इसका नहीं, इसका भी 90 डिग्री है लेकिन यहां से कोई चेंज नहीं है, वहां से आपको एंगल जो है वो डिक्रीज करना है। If the angle between the bar and F2 is now decreased from 90 and the bar is still not to turn, तो एंगल तो आप डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन रॉड को रोटेट नहीं करना है, रॉड को रोटेट नहीं कर रहा, रॉड रोटेट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए रॉड रोटेट ना हो, उसके लिए शुड F2 बी मेड लार्जर, मेड स्मॉलर और लेफ्ट द सेम। F2 के ही बारे में यहां से कोई चेंज नहीं करनी है। F2 के लिए आपको कहा जा रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल जो है उसे डिक्रीज करना है। ओके, उसे डिक्रीज करना है। अब अगर रॉड रोटेट नहीं होनी चाहिए, पहले भी रोटेट नहीं कर रही है, अब भी रोटेट नहीं होनी चाहिए, तो एंगल अगर आपने डिक्रीज किया तो F2 के मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा, वो इंक्रीज करना होगा, डिक्रीज करना होगा कि सेम रखना होगा। सो इट्स लाइक अगर आप F2 का एंगल डिक्रीज कर रहे हैं और यहां पर F2 की डायरेक्शन अब बन रही है, ये F2 डिक्रीज हुआ तो ये एंगल बन गया। ओके, ये एंगल बन गया। अब अगर ये एंगल बन गया तो एंगल तो डिक्रीज हुआ। अब F2 का क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, डिक्रीज करना होगा कि सेम रखना होगा मैग्नीट्यूड उसका, ताकि ये रॉड जो है वो रोटेट ना करें। ओके, रोटेट ना करें, वो हमने देखना है। अब इनिशियली F1 ये है, F2 ये है। ओके, सो ये पिवट पॉइंट है तो ये R होगा, लेट्स कॉल दिस R1, यहां से यहां तक। रिमेंबर R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये यहां पर R2 बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब रॉड रोटेट नहीं कर रही है तो नेट टॉर्क जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। नेट टॉर्क 0 तब होगा जब दो टॉर्क्स होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तो क्लियर है, F1 जो है वो ऐसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, और F2 जो है वो ऐसे घुमाना चाहता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो अपोजिट डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड सेम के लिए मैं ये वाली R टाउ इज इक्वल टू RFT यूज कर लूंगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो टाउ 1 के लिए R1 FT1 और टाउ 2 के लिए R2 FT2। ओके, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ 2, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ 2। अब मुझे बताइए, इस साइड से आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नो चेंज, लेकिन इस साइड से आप चेंज कर रहे हैं। रिमेंबर, इस साइड से आप एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड देखना है कि उसको क्या करना होगा। पॉइंट जो है वो जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो सेम है, दैट मींस R2 भी चेंज नहीं हो रहा है। सो R2 में भी कोई चेंज नहीं हो रही है। ओके, R2 में कोई चेंज नहीं हो रही है। अब ये वाली चीज जो है ये चेंज हो रही है। FT2 इज इक्वल टू F2, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा। ओके, साइन ऑफ थीटा। थीटा को आप, थीटा का एंगल जो है वो होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ R एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है डायरेक्शन ऑफ R और ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दिस इज एंगल बिटवीन द टू, 90 डिग्रीज।
ओके, सो इनिशियली 90 डिग्री है, तो इनिशियल एंगल 90 डिग्री है, तो इनिशियल साइन थीटा जो है, जो 90 डिग्री है, वो हमें पता है 1 के बराबर होता है। अब आपने रॉड के साथ, इस साइड से रॉड के साथ भी एंगल 90 ही बन रहा था, लेकिन ये वाला आप डिक्रीज कर रहे हैं, सो इस साइड से एंगल 90 से कम बन गया, और आर के साथ जो एंगल होगा उसका क्या होगा, आर और एफ के बीच में एंगल ये बन रहा है, वो 90 से ज्यादा बन गया कि 90 से कम बन गया, 90 से ज्यादा बन गया। यहां तक 90 है, ये यहां तक 90 है, उससे आपने एक्स्ट्रा बना दिया, सो 90 से ज्यादा हुआ, 90 से ज्यादा, साइन ऑफ 180 0 के बराबर होता है। सो अगर आप एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 90 टू 180, तो साइन ऑफ थीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो एंगल इंक्रीज हो रहा है, साइन ऑफ थीटा डिक्रीज हो रहा है। यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन तो कह रहा है कि एंगल आप डिक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो ये वाला एंगल नहीं है, वो ये वाला एंगल नहीं है। ये इसको जरा फिर से देख लें, अगर मैं रॉड को यहां पर फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, ये पिवट पॉइंट, ये आपका आर है, R2 की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सिर्फ यहां तक है, ये आपका F है, F2। रॉड के साथ ये एंगल है 90 डिग्रीज, और R2 और F2 के बीच में ये एंगल है, हां वो भी 90 डिग्री ही है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप F2 का ये जो 90 डिग्री रॉड के साथ है वो आप डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आप फोर्स को इस डायरेक्शन में बना रहे हैं। अब F2 इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल जो है वो 90 से कम हो गया, लेकिन आपके फॉर्मूला में जो एंगल है वो R और F के बीच में है, तो R और F के बीच में अब एंगल जो है वो ये रहा। तो क्वेश्चन इस एंगल की बात कर रहा है, लेकिन फॉर्मूला में आपको ये एंगल यूज करना है। तो क्वेश्चन जिस एंगल की बात कर रहा है वो तो 90 से आपने कम कर दिया, लेकिन फॉर्मूला में जो एंगल है वो 90 से ज्यादा हो रहा है। ओके, वो 90 से ज्यादा बन रहा है, सो इंक्रीज हो रहा है। सो 90 से 180 की तरफ जब आप एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन ऑफ थीटा लेकिन डिक्रीज हो रहा है, साइन ऑफ थीटा डिक्रीज हो रहा है। सो ये वाली चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, साइन ऑफ थीटा इज डिक्रीजिंग। नाउ व्हाट शुड वी डू टू एफ? शुड वी इंक्रीज इट, डिक्रीज इट और कीप इट सेम? कंडीशन क्या है? ओके, कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि रॉड पहले रोटेट नहीं कर रही थी, अब भी रोटेट नहीं करनी चाहिए। ओके, अब भी रोटेट नहीं करनी चाहिए। अगर रॉड अब भी रोटेट नहीं कर रही है तो अब भी नेट टॉर्क 0 के बराबर होना चाहिए, तो अब भी τ1 τ2 के बराबर होना चाहिए, तो अब भी R1 FT1 R2 FT2 के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज आप नहीं कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रही है। तो अगर सब कुछ सेम रखना है तो यह भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये दो बराबर रहेंगे। अदरवाइज अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये सारा डिक्रीज होगा, ये सारा डिक्रीज होगा तो मतलब τ2 डिक्रीज हुआ, लेकिन यहां से कोई चेंज नहीं हुआ, तो τ2 डिक्रीज हुआ, ये सेम रहा, तो ये दो अब बराबर नहीं रहेंगे, तो नेट टॉर्क 0 नहीं रहेगा। नेट टॉर्क अगर 0 नहीं रहेगा तो दिस रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग। और अगर F2 T2 जो है वो इंक्रीज हुआ, सपोज इस केस में तो इंक्रीज नहीं हो सकता है क्योंकि पहले ही मैक्सिमम है, सपोज इंक्रीज हो गया किसी और सिचुएशन में, ये इंक्रीज हो गया तो ये सारा इंक्रीज होगा, ये सारा इंक्रीज होगा, मतलब τ2 इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां से तो कोई चेंज आप नहीं कर रहे हैं, तो τ2 ज्यादा बन गया τ1 से, तो फिर से नेट टॉर्क विल नॉट बी 0, तो फिर से रॉड रोटेट करना स्टार्ट कर लेगी। कंडीशन हमारी ये है कि रॉड रोटेट नहीं करनी चाहिए, उसके लिए नेट टॉर्क 0 ही रहना चाहिए, उसके लिए τ1 जो है τ2 के बराबर ही रहना चाहिए, उसके लिए ये चीज इसके बराबर ही रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहां से कुछ किया तो यहां से कुछ और कर लेंगे, यहां से अलग से कोई चेंज आपको नहीं करनी है, इसमें भी कोई चेंज आपको नहीं करनी है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो FT2 जो है इट शुड रिमेन सेम, FT2 टेंजेंशियल कंपोनेंट शुड रिमेन सेम, मैं F2 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन FT2 इसके बराबर है F sin थीटा, इसको रिमेंबर सेम रखना है, sin थीटा डिक्रीज हो रहा है। सो एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो ये चीज क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तभी जाके प्रोडक्ट सेम रहेगा। सो दिस शुड इंक्रीज,
सो एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी, तभी जाके ये सेम रहेगा, तभी जाके ये सेम रहेगा, तभी जाके ये इक्वल रहेंगे, तभी जाके नेट टॉर्क जीरो रहेगा, तभी जाके रॉड जो है वो रेस्ट पे ही रहेगी। सो इफ थीटा इज डिक्रीज्ड, रॉड के साथ जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आर के साथ जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में साइन थीटा डिक्रीज होगा, तो एफ जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। एफ को आपने इंक्रीज करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? एफ को आपने इंक्रीज करना पड़ेगा। आप सिंपल सी बात देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, F2 ओरिजिनली सारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, सारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो अगर ये सारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इसी के बराबर होगा। लेकिन अब आप देखें, जब आपने F2 को यहां पर लाया तो टेंजेंशियल कंपोनेंट सिर्फ यहां तक होगा, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपने सेम रखना है तो उसे वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे कर लेंगे? उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके, ताकि टेंजेंशियल कंपोनेंट वही रहे जो था। ओके, वही। सो एफ मस्ट इंक्रीज, एफ मस्ट इंक्रीज, वी हैव टू इंक्रीज एफ, तभी जाके रॉड जो होगी वो रेस्ट पे रहेगी। ओके